है ब्यूटीफुल सोल। आई होप आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरेट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेज थे, पर्सनल मैसेज आए हुए हैं कि मैम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग लेके आइए। रिलेशनशिप जिनका खराब चल रहा है, जिनके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनके लिए रीडिंग लेके आइए। तो प्लीज हमारे लिए रीडिंग लेके आइए। तो मैं उन लोगों के लिए आज रिलेशनशिप के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है। नो कॉन्टेक्ट क्या होता है वो भी कुछ व्यूअर्स को नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, सारी जगह से रास्ते बंद कर दिए, आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको हम नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन अगर आपके पार्टनर ने दी हुई है, ऑन ऑफ कर रहे हैं, कभी आते हैं फिर दोबारा से ब्लॉक करके चले जाते हैं, फिर दोबारा से अनब्लॉक करते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या सिचुएशन चल रही है, या फिर बहुत ही कम बातचीत हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। पहले ऐसे रिलेशनशिप नहीं थी, अब रिलेशनशिप में बहुत ही नेगेटिवली चेंजेस आया है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, डाइवोर्स की स्थिति चल रही है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, ये बताना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज बाद में पूछेंगे पर्सनल मैसेज करके मैम ये हमारे लिए थी कि नहीं थी। ठीक है, तो मैं पहले से ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये होता है कि आपका पार्टनर हो सकता है दूसरे पर्सन के साथ मैरिड हो और आप सिंगल हो, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी के साथ मैरिड है और आपका पार्टनर सिंगल है, या फिर आप दोनों ही किसी दूसरे पर्सन के साथ मैरिड हो। ठीक है, आपकी कोई वाइफ है या हस्बैंड है, या आपका जो पार्टनर है उसकी वाइफ या हस्बैंड है, तो दोनों तरफ से इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेना है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है कि आपकी रिलेशनशिप की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रीडिंग करने जा रहे हो वो जिन लोगों के रिलेशनशिप में सच में प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए। ठीक है, जिनके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा है उनको ये रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए नहीं है। कृपया मैं पहले से ही आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। 3 बातें आपको याद रखना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा कि भाई ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, मेरे मुझ पर ही पूरे की पूरी लागू होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी की एनर्जी यहाँ पर पीक होगी, तो जिनकी भी एनर्जी पीक होगी उनके साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट करेंगी। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप इसे अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग कुछ ना कुछ आपके लिए संदेश लेके आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, यानी कि हर जेंडर का जो पर्सन है वो इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसी टाइम ये रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम सबसे पहले आपकी एनर्जी को देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ, आपकी पास्ट की एनर्जी और आपकी प्रेजेंट की एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर रही है, तो फिर आपको आगे देखना है कि आपके और आपके पार्टनर की, जो आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी और अभी करंट की एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करने वाले हैं। तो ले लीजिए भगवान का नाम और यूनिवर्स से प्रे करिए कि आपके रिश्ते में जो भी गड़बड़ी है, जो भी खराबी आई है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो यूनिवर्स आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे और आपको आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। चलिए यूनिवर्स से प्रे करिए, तब तक मैं आपके कार्ड को सफर करती हूँ। जब तक मैं कार्ड को सफर करती हूँ तब तक आपको आपके पार्टनर का नाम 3 बार या 5 बार लेना है, या फिर आपका खुद का और आपके पार्टनर का दोनों का नाम साथ में लेना है। 3 बार या 5 बार ले लीजिएगा। ठीक है, और उनको विजुलाइज करिए। जब तक पूरी रीडिंग खत्म नहीं होती है तब तक आपको आपके पार्टनर को विजुलाइज करना है। पॉजिटिव वे में सोचिए ताकि ये जो रीडिंग है वो भी आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस दे पाए और आपका जो मैसेज है वो आपके पार्टनर तक भी पॉजिटिवली जाए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो प्लीज आपके पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव बात मत सोचिए, पॉजिटिव बात सोचिए। जो भी यहाँ से रीडिंग में निकलेगा मैं आपको सच सच बताऊंगी, यहाँ पर कुछ भी सुगर कोट करके नहीं बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तब हम करते हैं रीडिंग और आप लोग कर लीजिए यूनिवर्स से प्रे।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पास्ट की उनके पार्टनर के साथ के जो रिलेशनशिप है उनमें उनकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी मुझे बताइए यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी क्या थी उनके पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप की। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। इतने सारे कार्ड हैं। मेरे व्यूअर्स की यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग मुझे बताइए प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स की अभी करंट में क्या एनर्जी है। द डेविल मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी प्लीज बताइए। ओके चलिए तो ये आपकी एनर्जी निकल के आई ठीक है पास्ट की और प्रेजेंट की। बॉटम ऑफ डेक से है आपका 8 ऑफ कप्स ठीक है। चलिए हम इन कार्डों को पहले क्लैरिफाई करेंगे उसके बाद अगर ये जो एनर्जी आपकी है तो फिर आपको देखना है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ मैच करेगी ठीक है। चलिए यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स बताइए। द डेविल क्यों है यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। द डेविल क्यों है यहाँ पर। ओके द लवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके द मून का कार्ड है। चलिए बॉटम ऑफ डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए ओके तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूंगी आपके सारे कार्ड्स को। आई होप आपको कार्ड्स भी दिख रहे होंगे ठीक है। चलो ठीक है आपको दिख ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि पास्ट के अंदर आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है ठीक है। आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कार्ड को देखिए आपने अपनी जो भी आपने अपने रिलेशनशिप में दिया है वो बहुत ज्यादा दिया और ऐसे लोगों को दिया है जिनको आपके प्यार की कदर नहीं थी ठीक है। आपने जो प्यार दिया जो आपने हेल्प की चाहे कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प भी आपने की हो सकती है लेकिन आपके पर्सन को बिल्कुल भी उसकी कदर नहीं थी ठीक है। उन्होंने आपको इग्नोर किया। उनको ना मतलब उनको ऐसा लगता था कि भाई ये ना वो बोलते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे कि हाँ भाई मेरा पार्टनर है तो मेरे लिए ये काम करेगा ही करेगा। तो ये ना यहाँ पर आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं उनकी कदर नहीं हुई है ठीक है। यहाँ पर आप ना प्रैक्टिकल भी आपको मतलब इंट्यूशन मिलती थी। आप प्रैक्टिकल सोचते भी थे कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी आपने ना आप यहाँ पर कंफ्यूज ही रहे। आपको लगता था कि हाँ मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ मैं डाल रहा हूँ एफर्ट्स ओके मैं अपने रिलेशनशिप के इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन जो है वो आपको उतना देने के मूड में नहीं था ठीक है। जितना आप प्यार दे रहे थे जितना आप केयर कर रहे थे जितने आप उनको हेल्प कर रहे थे वो चाहे सपोर्ट कर रहे थे मेंटली भी सपोर्ट कर रहे थे या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे चाहे किसी भी तरह का आप उनको सपोर्ट कर रहे थे लेकिन आपके पार्टनर को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी ठीक है। उनको उसकी कदर नहीं थी। वो प्रैक्टिकल माइंड के इंसान थे प्रैक्टिकली सोचते थे ठीक है। वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे बहुत ज्यादा मतलब दिमाग से सोचने वाले इंसान थे।
उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना अपने प्रैक्टिकल माइंड के चलते आपको क्या कर दिया, आपको इस तरीके से मतलब हो सकता है कि आपके साथ धोखा भी हुआ हो, या हो सकता है कि आपको उन्होंने छोड़ दिया हो, ठीक है? आपको बोल दिया हो कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ठीक है? या फिर मेरी लाइफ में कोई और है, कुछ भी हो सकता है, और आपको वो छोड़ के चले गए। आपको छोड़ के चले गए इस हालत में, ऐसी हालत में आप देखो, आप रात-रात भर सोते रहते, रोते रहते थे, रातों में भी आपको नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन, एंग्जायटी फील करते थे, ठीक है? उनको याद कर कर के आप रोते थे रातों की रातों, ठीक है? हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, आप हेल्थली भी वीक हो गए हो, ऐसी भी सिचुएशन आपके साथ पास्ट में बनी है जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ठीक है? वो तो अपने दिमाग के चलते भाग गए थे, लेकिन उसका असर जो है वो आपके मेंटली और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हुआ। और यहाँ पर ये था कि ये जो होना था ना, वो आपके पार्टनर का भी कोई दोष नहीं है। यहाँ पर जो दोष है वो कर्मा का दोष है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई कर्मा जो था वो आप दोनों के बीच में जिसको रिलीज़ होना ज़रूरी था, ठीक है? हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो, और जिसके चलते क्या हुआ है, जिसके चलते आपके साथ ये सब हुआ है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है जिसके चलते आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? तो इसमें आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ। मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशन मिल रही है कर्मा की वजह से हुआ। यहाँ पर टेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर भी यही है कि भाई आप उनसे एक समय ऐसा भी आया, भाई अभी प्रेजेंट में अगर मैं बताऊँ तो आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो। आपने सोचा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मैंने अभी बहुत ज़्यादा वेट किया, ठीक है? फिर भी वो नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ना आप उससे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज एक कार्मिक पैटर्न चल रहा है, कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों का। तो यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है? आप ना बार बार दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ना अपने आप को उस पर्सन से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है? जितना आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उस पर्सन की यादें आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रही। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी की बुरी नज़र भी लगी है, या फिर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन के बहकावे में आके या तीसरे पर्सन की एंट्री आपके पार्टनर की लाइफ में हुई है, जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, या सेपरेशन में डाल दिया, या आपको आपसे ब्रेकअप करके चला गया, या फिर डाइवोर्स लेने की बात की है, ठीक है? यहाँ पर मुझे इंट्यूशन बार बार यही मिल रही है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। वो थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है? हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर भी आया हो, बिकॉज देखो मैं रोमांटिक पार्टनर इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि भाई उनकी लाइफ के अंदर कोई रोमांटिक पार्टी आई हुई है, तो जिसके चलते उन्होंने क्या किया, आपसे मुंह मोड़ लिया, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी और पर्सन से शादी भी कर ली है, चाहे वो आपका पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, वो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है? तो हो सकता है फैमिली के दबाव में आके, या फिर किसी के बहकावे में आके उन्होंने क्या किया है, तीसरे पर्सन से मतलब थर्ड पार्टी से शादी भी कर ली है, और जिसके चलते अभी भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अभी भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लवर्स का कार्ड कह रहा है भी आप अभी भी बेइंतहा प्यार कर रहे हो, आप उसका वेट कर रहे हो, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं, मेरा प्यार जो है वो सच्चा है, ठीक है? अगर वो आएगा, आपके अंदर की इंट्यूशन आपको बोलती है कि हाँ वो आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी आपके जो भी पर्सन है उसको कंट्रोल कर रही है, उसको बहका रही है। चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है? या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, जो आप लोगों को, आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, या फिर उनकी रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है जिनके साथ उनकी शादी हो गई है, और उनका कंट्रोल आपके पार्टनर पे बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो आप ना मतलब आपको इंट्यूशन मिल रही है,
आपको अंदर से ये आवाज आ रही है कि नहीं, वो आएगा, वो वापिस आएगा, है ना। आप अभी भी इंतजार में हैं, ठीक है। आपके सामने जो भी सच आया है आपके पार्टनर का, हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर की कोई सच्चाई आपके सामने अचानक ही सडनली आई है। आप उन बातों पे अभी भी बिलीव नहीं करना चाहते हो। आपने अपने पार्टनर को इतना प्यार किया है, आपके पार्टनर ने भी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने भी प्यार किया है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि वो छोड़ के चले गए। तो सडनली जो कुछ भी आपके सामने आया है उस पे आप बिलीव अभी भी नहीं कर पा रहे। करंट में भी आप उन चीज़ों को नहीं देखना चाह रहे जो चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। आपके सामने रास्ते खुले हैं, लेकिन फिर भी आप उन रास्तों को देखना नहीं चाहते। आप अभी भी पास्ट की बातों में ही सोच रहे हैं, पास्ट की बातों में ही घिरे हुए हो, अपने आप को पास्ट की बातों में ही लेके चले हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक से है आपका 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये भी यही बता रहा है कि पास्ट की बातों में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। देखो यहाँ पर जब भी एक बात याद रखना, जब भी आपको किसी की याद आती है, मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टेक्ट हुआ है, ठीक है, आपके बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही, बहुत सारे दिनों से नहीं हो रही, और फिर भी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, फिर भी आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हो, उसकी याद आपको बार-बार आ रही है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये सिर्फ़ आप अकेले उनको याद नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपका पार्टनर भी आपको उतना ही मिस करता है जितना आप उनको मिस करते हो, तभी जाके उनकी याद आपको आती है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि वो मुझे तो प्यार नहीं करता है, वो मुझे याद नहीं करता है, ठीक है, उसने मूव ऑन कर लिया, वो किसी और के साथ आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, नहीं, भले ही उसने मूव ऑन किया है, भले ही वो किसी और के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है, भले ही वो आपको दिखावा कर रहा है कि वो हैप्पी है, भले ही चाहे कितनी अच्छी स्टेटस डाल रहा हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप सर्कल के साथ, अपनी स्पाउस या वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के भी साथ, ठीक है, वो चाहे कितने भी स्टेटस डाल रहा हो या चाहे कितने भी फोटोज खिंचवा के सोशल मीडिया में दिखावा करा, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग्स में बताऊं ना, तो वो भी आज आपको, आज के दिन में भी, आज के दिन तक वो भी आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है वो मजबूर है, आपके पास नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप, अगर आपको उसकी याद आ रही है, बार बार उसकी याद आ रही, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी उसकी याद आपको आ रही है, आप चाहते हो कि उसकी याद आपको ना आए, फिर भी आपको उसकी याद आ रही, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो पर्सन आपको याद कर रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। देखो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अच्छा होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। आप ना अभी, अगर मैं देखूँ ना आपकी ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ ना, तो यहाँ पर आप ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो। आप अब ना वो वैसी स्थिति में नहीं रहना चाहते, ये वाली स्थिति में नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप ना इस स्थिति में नहीं रहना चाहते, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते। रातों को जो आपकी नींद उड़ी पड़ी थी उससे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपने सोच भी लिया है कि मैं मूव ऑन कर लूंगी या कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, या उसको आना होगा तो आएगा, ठीक है। अगर वो आएगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी या कर लूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने ये भी मन बना के रखा हुआ है, आप ये मन बना के बैठे भी हुए हो, एक मतलब एक एनर्जी भी आपको अंदर से मतलब ऐसे फील हो रही, जो पहले आपकी एनर्जी थी ना, तो वैसी एनर्जी में नहीं रहे, आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज भी हुई, आप स्ट्रांग बने हो, ठीक है। अभी के टाइम में अगर मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी देखूँ ना, तो देखो यहाँ पर बार बार दोबारा से वाह वाह, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स का कार्ड था, और यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी सेम टू सेम कार्ड दोनों ही आए, मतलब स्ट्रांगली आपको यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं, देखो स्ट्रांगली बता रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में ना प्यार का कप लेके आएगा आपका जो पार्टनर है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन आएगा, जरूर होगी न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, नई शुरुआत होगी, तो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। चलिए, अगर आपकी ये एनर्जी जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स अब हम देखने वाले हैं वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे। चलिए, अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर ना 8 नंबर आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके साथ रेज़ोनेट कर सकता है। 8 नंबर है, यस 8 नंबर डेफिनेटली 8 नंबर बहुत ज़्यादा ही मुझे स्ट्रांगली वाइब्स मिल रही है। मैं यहाँ पर आपको नंबर्स बताना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ। 8 नंबर हो सकता है आपके साथ रेज़ोनेट करता हो, और फिर हाँ, एक है 6 नंबर भी आपके साथ रेज़ोनेट करता हो सकता है, आपके बर्थ डेट में 6 नंबर आता हो, ठीक है? या फिर एक सेकंड में इसको आपको बता देती हूँ। 6 नंबर भी आपके बर्थ ऑफ डेट में आ सकता है या बर्थ मंथ में आ सकता है। 8 नंबर, 6 नंबर, और कौन-सा नंबर है? दस नंबर भी हो सकता है, ठीक है? 10 नंबर है। फिर 15 नंबर, 6 नंबर स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है। 6, 8, 10, 15 नंबर। फिर है 9 नंबर भी हो सकता है। 6 नंबर तो आ गया ना, किंग ऑफ वंड्स। 6 नंबर बहुत ज्यादा मतलब कि यहाँ पर इंडिकेट करे। 6 नंबर हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है? इतने नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखे हैं। बाकी के जो कार्ड्स निकालूंगी उसमें भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है? ये नंबर्स आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए, अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके पार्टनर अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। अब हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने जा रहे हैं। प्लीज अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। आपका नाम और आपके पार्टनर का नाम भी दोहरा सकते हैं, या उनका अकेले का नाम भी आप दोहरा सकते हैं। उनका फेस जो है उसको विजुलाइज करिए, ताकि ये जो रीडिंग है वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रिजोनेट करे, ठीक है? और यूनिवर्स से प्रे करना नहीं भूलना है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो पार्टनर हैं, सॉरी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखिए, इनकी करंट एनर्जी देखने के बाद हम फ्यूचर भी देख लेंगे, ठीक है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं? क्या वो उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या वो मूव ऑन कर गए हैं? क्या सिचुएशन है? क्या चाहते हो उन दिल से, क्या चाहते हैं, ठीक है? उनकी करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, इतने सारे कार्ड्स आए, मैं ले लेती हूँ, ठीक है? इन कार्ड्स को अब ये 2 और कार्ड चाहिए यूनिवर्स, 2 और कार्ड्स दे दीजिए। चलिए, ओके। बॉटम ऑफ डेक से हैं फैमिली का कार्ड। चलिए चलिए, कार्ड बहुत ज्यादा निकल के आए हैं। मैं कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, चलिए, आपके पार्टनर की अगर मैं अच्छा, इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है? मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ साथ ही साथ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए क्यों है 10 ऑफ स्वॉर्ड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, प्लीज बताइए। क्या है 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी का राज, प्लीज बताइए यूनिवर्स, हेल्प करिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। देखो, आपकी एनर्जी में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, इनकी करंट एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ठीक है, चलो, 6 नंबर आज बहुत ज्यादा लोगों के साथ रेसोनेट करेगा, ठीक है? 9 ऑफ कप्स क्यों है, क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या विश मांग रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्यों 9 ऑफ कप्स का कार्ड है? ओह गॉड, इतने सारे कार्ड्स। चलिए, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है? वाह, चलो जी, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है?
हाँ हाँ हो गए। यूनिवर्स बताइए मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। देखो देखो गाइस, आपने देखा जो कार्ड्स आपके पास्ट में आ रहे थे ना, वो आपके क्या बोलते हैं पार्टनर के प्रेजेंट में मतलब करंट फीलिंग्स में आ रहा है। मीन्स मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कर्मा मिल रहा है भाई। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था ना वैसा ही आज उनके साथ हो रहा है, जैसा आपके साथ हुआ था ना वैसा उनके साथ हो रहा है। वाह, चलो इसी को कहते हैं ना कर्मा। कर्मा तो मिलना ही चाहिए, है ना, हर किसी को कर्मा मिलना चाहिए। चलिए ओके, वाह, दो बार 10 ऑफ कप्स। चलो पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, बहुत मजा आ रहा है सच में आज की रीडिंग ना, मतलब कि अंदर से खुश कर गई। पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, यूनिवर्स बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में क्यों है, प्लीज हेल्प करिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में क्यों है बताइए, प्लीज हेल्प करिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। वाह, बॉटम ऑफ डेक से डेथ का कार्ड, क्या बताओ दोस्तों, मैं सच में मतलब कि क्या रीडिंग निकाल के आई है आप लोगों की। चलिए अब मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना वो करंट में ये फील कर रहे हैं, देखो इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपके साथ चीट किया, ठीक है, छोड़ के ये आपको चले गए थे, लेकिन अब उनको उनका कर्मा वापस मिल रहा है। ठीक है, कर्मा है, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा अब उनके साथ हो रहा है। ठीक है, कर्मा मिल रहा है इनको, कर्मा। इनके भी पीठ पीछे किसी ने वार किया है, किसी ने धोखा किया है, किसी ने इनसे चीट किया है। ठीक है, तो अब ना ये इस हालत में इनके पीठ पीछे किसी ने गंदा खेल खेला है और उनको ही धोखा दिया है। ठीक है, तो ये अभी की इनकी करंट की एनर्जी है, करंट में ही इनको किसी ने धोखा दिया। हो सकता है जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे वहां से ही उनको धोखा मिला है, वहां से उनको रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट किया मतलब उनको दर्द दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ रहा है दोनों में 6 नंबर है, तो 6 नंबर है, मतलब आज की रीडिंग में ना मोस्टली 6 नंबर बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या है, 6 नंबर है, 10 नंबर है, ये जो नंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, देखो ये कार्ड आपके पास्ट में आया था, है ना, आपने बहुत कुछ दिया इसको, है ना, यहाँ पर आप थे, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, लेकिन इसको ना परवाह नहीं थी। देखो यहाँ पर आप ना इसको देते जा रहे थे, ठीक है, आप इसको देते जा रहे थे, लेकिन इसको परवाह नहीं थी। ये किस तरीके से दोनों हाथों को खुला करके ले रहा है, मतलब सारा कुछ नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, आप एफर्ट डाल रहे थे, आप केयर कर रहे थे, आप प्यार दे रहे थे, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन इसको ना परवाह नहीं थी दोस्तों। और अब करंट में क्या हो रहा है इनके साथ ऐसा है, अब इनकी जगह पे ना आपकी जगह पे ये है और इनकी जगह पे वो है। ठीक है, मतलब इनकी जगह पे आप हो और आपकी जगह पे वो है। ठीक है, अब क्या हो रहा है पता है, ये थर्ड पार्टी, ये आपके पर्सन है, ये थर्ड पार्टी है। पहले क्या था, ये आप थे और ये आपके पर्सन थे। अब क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी है और ये आपके पर्सन है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी ओनली रोमांटिक पार्टी है या फिर वो किसी मतलब उनको फैमिली के कारण उनको किसी और से शादी करनी पड़ी हो, या शादी उनकी फिक्स हो गई हो, चाहे कुछ भी है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में अगर वो थे तो यहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया। ठीक है, आपको इग्नोर कर दिया। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनको इग्नोर कर रही है भाई। ठीक है, थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करे, ये एफर्ट डाल रहे थर्ड पार्टी के पीछे, बहुत ज्यादा उनको प्रेम करने की कोशिश कर रहे, केयर कर रहे, सपोर्ट कर रहे, है ना, मतलब लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। बदले में ना ही रिस्पेक्ट मिल रही, ना ही प्यार मिल रहा है, ना ही कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, इनको कर्मा मिल रहा है, यहाँ पर कर्मा मिल रहा है।
यहाँ पर हो सकता है कि इनको कुछ सक्सेस भी मिली है, ठीक है, यहाँ पर उनको कुछ सक्सेस भी मिली है किसी चीज के लिए, या फिर हो सकता है कि वो सोचते हैं कि वो जब आपके साथ थे तो वो मतलब ऐसे विक्ट्री के मतलब फॉर्म में थे, मतलब वो एक राजा के फॉर्म में थे, उनको ना सक्सेस मिलती थी आपके साथ जब वो थे, उनका लक काम कर रहा था, लेकिन अब उनका लक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये उनको कर्मा मिल रहा है, मुझे स्ट्रांगली कर्मा का ही इंट्यूशन मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर कर्मा ही कहूंगी। देखो 9 ऑफ कप्स है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये क्या विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखो प्यार का कप है ना, किंग ऑफ कप्स, मतलब कि ये ना एक किंग की एनर्जी में रहते हुए भी इमोशनल है, अभी इमोशनल है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ शादी करने के लिए। अगर आप शादीशुदा, आप अलग अलग पर्सन से शादीशुदा हैं, तो आपका पार्टनर चाहता है कि आपके साथ जुड़े और आपके साथ एक फ्रेंडशिप के रूप में ही उनके साथ एक अच्छे दोस्त बन के लाइफ जिए। या फिर अगर आप दोनों ने शादी का सोचा हुआ था, तो आपका पार्टनर अभी ना करंट में आपसे शादी करने का सोच रहा है कि हाँ मुझे उसके साथ शादी करनी है, ठीक है, विश मैनिफेस्ट कर रहा है, ये ना भगवान से प्रे कर रहा है, भगवान मेरी विश पूरी कर दो, उसको उसके साथ मुझे जोड़ दो, है ना, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं उस तक पहुंच पाऊं, है ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, देखो आपके साथ के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। वाह कैसी अच्छी एनर्जी है, ठीक है। और उसी के चलते देखो उनको ना अब क्या लग रहा है पता है, उनको भी रात को हो सकता है उनको रात में सपने भी आ रहे हो आपके, ठीक है, ये रातों की रातों जाग रहे हैं, आधी रात होती है और उनको अचानक से कोई ऐसा सपना आ जाता है, वो बेड में उठ जाते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते। देखो ये एनर्जी आपकी भी थी, पास्ट में ये एनर्जी आपकी थी ना, अभी करंट में आपके पार्टनर की, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्मा ही रोल कर रहा है, जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया अब उनके साथ ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये अब ना रातों को ड्रीम भी देख रहे हैं आपके साथ फैमिली बनाने का, ठीक है, अगर आप लोग शादी करना चाहते थे तो ये सोच रहा है कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, ये सपना देख रहे हैं कि हमारी अच्छी फैमिली होगी, हम साथ में खुश रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे। अगर आपके पार्टनर ने और आपने डिसाइड किया था डिवोर्स लेना चाहते थे, ठीक है, आप डाइवोर्स लेना चाहते थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है कि डाइवोर्स की बात की हो उनकी फैमिली के चक्कर में आके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं लेना, मुझे मेरी फैमिली बनानी है, आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, आप अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, अथवा या तो फिर आपका जो पार्टनर है वो किसी और से मैरिड है, आप सिंगल है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहा है। अगर ऐसा है कि आप किसी से शादीशुदा और आपका पार्टनर सिंगल है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर ना आपसे रिलेशनशिप बनाए रखने का सोच रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आपका रिलेशनशिप एक अच्छा फ्रेंडशिप के रूप में ही रहे, वैसा भी आपका ये पार्टनर सोच रहा है। अगर दोनों ही, अगर मान लो कि अलग अलग पर्सन से शादीशुदा, तो यहाँ पर वो भी यही चाहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन के आगे बढ़े, ठीक है। और सिंगल है तो दोनों एक दूसरे, आपका पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहा है, आपके साथ शादी करने का सोच रहा है। शादी का कार्ड देखो, ये शादी का कार्ड है, ठीक है, शादी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। तो यहाँ पर देखो 11-11 भी आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 यहाँ पर खंबे है, 2 यहाँ पर 11-11 पोर्टल भी अभी ही खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर विश मैनिफेस्ट होगी उनकी, क्योंकि 11-11 पोर्टल चल रहा है, वो विश मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। ये 9 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, विश मैनिफेस्टेशन का कार्ड बता रहा है, ठीक है, इनकी विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, तो विश भी मांग रहे हैं भाई, बहुत ही गजब का मतलब कि एनर्जी निकल के आई, ठीक है। तो ये रातों भर जाग जाग के आपके ही बारे में सोच रहे हैं, डीप ट्रेनिंग मतलब ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके अभी भी आपके पार्टनर जो है ना थोड़े से कंफ्यूज, आपको लगता होगा कि अगर इतना ही प्यार कर रहे हैं, इतना ही मेरे बारे में अभी करंट में सोच रहे हैं, तो क्यों मुझे अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझसे आके खुल के बात नहीं कर रहे। बिकॉज देखो ना इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी मैंने कहा ना कि किसी के दबाव में आके हो सकता है उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया हो, आपको नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन दी हो, सेपरेशन में डाला हो, आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के साथ चले गए हो, ठीक है। लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि आप लोगों की रिलीजियस अलग अलग हो, कास्ट अलग हो, ठीक है, ये भी इश्यू हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही थी, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी कास्ट इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज हो सकता है। आप दोनों अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका और उनका कल्चर अलग अलग है, ये भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द हाइरोफेंट यही बता रहा है कि भाई आपके रिलीजियस में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकती है, या फिर फैमिली जो है उनकी सोच का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर ज्योमेट्रिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका पार्टनर किसी और स्टेट से बिलोंग करता हो, अलग अलग सिटीज से हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज है, इनके चलते कंफ्यूज है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन में, पास्ट में देख रहे हैं कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन की स्थिति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी कंफ्यूज है कि यार ये रिलीजियस का इतना बड़ा मतलब इश्यूज है ना, इन्फ्लुएंस भी आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी सोच में है, अभी कंफ्यूज है, उनको भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि उनको करना क्या है। उनकी फीलिंग्स हैं, उनके दिल की जो दरवाजे, दिल जो है ना, वो तो बहुत सारा कुछ कह रहा है कि आपके साथ वो खुश रहते थे, आपके साथ उनको सक्सेस, आपके साथ थे तो उनको सक्सेस मिल रही थी, उनको पता है कि उनको कर्मा मिल रहा है। ठीक है, उनके साथ जो भी हो रहा है ना, उनको पता है कि उनको कर्मा मिल रहा है, उन्होंने आपके साथ जो भी किया ना वैसा ही आपके उनके उसके साथ हो रहा है। तो उनको पता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया ना, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, ये भी उनको पता है, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड बता रहे हैं कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि रिलीजियस का डिफरेंस है, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच। ओके, आप दोनों के थॉट्स में भी थोड़े से ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों के थॉट्स भी थोड़े से डिफरेंस होने लगे हो। शुरुआत में तो आप दोनों के जो थॉट्स थे बहुत ही अच्छे थे, तभी तो ये लव वाली एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है ना, ये ना मतलब देखो इनकी अभी भी एनर्जी क्या है पता है, ये चाहते हैं कि आपकी केयर करें, ये आपको मतलब इमोशनली सोचते भी हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ के रिश्ते को भी अभी करंट में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी सोच है ना, उनका दिमाग जो है ना, यहाँ पर दिल कह रहा है ये दिमाग वाला काम है। ठीक है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो दिल की बात सुन रहा है, जबकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है उसका माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर दिल दिमाग में लड़ाई चल रही है। आपको लगता है ना क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है, क्यों मुझसे मुझे इग्नोर कर रहा है, तो इसका रीजन दिल दिमाग की लड़ाई भी है। इसके दिल दिमाग में लड़ाई चल, दिल कहता है कि जाओ जाके उसको कप दे दो प्यार का और उसके साथ जुड़ जाओ, लेकिन दिमाग कहता है नहीं यार, तुम्हें ये रिलीजियस सबको देखना है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा समाज के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, तो दिमाग भी हावी है, दिल भी हावी है, दोनों ही हावी है यहाँ पर। ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ तो ओवरऑल एनर्जी में वो आपके साथ देखो फैमिली ही बनाना चाहते हैं, आपके साथ के ही रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ही हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, ये है ना, आपके साथ पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर एक भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं बताता कि आपके बारे में उन्होंने गलत सोचा हो या बुरा सोचा है, यहाँ पर आपके बारे में वो करंट में बहुत ही अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, तो ये उनके मतलब एनर्जी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, भले ही वो आपको पास्ट में छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आपको जीतना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और यहाँ पर डेथ का कार्ड है, देखो मेजर आर्काना का कार्ड आया है, बता दे रहा है कि भाई देखो कुछ अंत हुआ है ना आपके रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई, आपको लगता है कि अब सारा कुछ समाप्त हो गया, द एंड हो गया, अब इतने महीने से नहीं आया, इतने साल से वो वापस नहीं आया, तो अब क्या आएगा, है ना, तो आपको लगता है कि एंडिंग हो गया है, लेकिन यहाँ पर एंडिंग नहीं हुआ है। आपके पार्टनर ने उसकी ओर से एंडिंग नहीं किया है, अभी भी उसको होप है नई बिगनिंग का। ठीक है, उसको ये सवेरे का इंतजार है, सही टाइम का इंतजार है। ठीक है, ये कर्मा उसको, ये यूनिवर्स उसको दिखा रहा है, कर्मा दिखा के उसको कर्मा दे रहा है, उसको कर्मा फेस कर रहा है, और यूनिवर्स ही आपके जो रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स ही
यहाँ पर आपके आपके पास आपके पार्टनर को भेज रहा है, ठीक है। यूनिवर्स उसको सिखा रहा है, लेसन सीख रहा है। अभी उनका लर्निंग का टाइम है, कर्मा लर्न कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। कर्मा फेसिंग का ये कार्ड है, ठीक है। जैसे ही कर्मा इनका कंप्लीट होगा वो आएंगे, आपके पास आएंगे, देखो आएंगे, वो आपके पास आएंगे। ये देखो आपको ना वो एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल मान रहे। हो सकता है आपने अपने आप में बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए हैं, आप पहले की तुलना में अभी आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, ठीक है। आप अंदर से मन से भी इतने ब्यूटीफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस करें। ये भी हो सकता है सेल्फ लव पे आप फोकस करो, ताकि जिसके चलते आप ना आपके पार्टनर ये सोचता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही, और वो आपसे अट्रैक्ट भी है, ठीक है। तो जैसे ही इनका कर्मा खत्म होगा ना, कर्मा फेस कर रहे हैं अभी, कर्मा खत्म होगा वो आएंगे, जरूर आएंगे, देखो जरूर आएंगे, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जरूर आएंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, देखो जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। जस्टिस का भी कार्ड है, जस्टिस मिलेगा, 100% जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, आएंगे, वो आएंगे, ठीक है। आपको बस धीरज बनाए, आपने इतना इंतजार किया है और ज्यादा इंतजार करो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आप मूव ऑन मत करिए, आप आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। मूव ऑन करो, प्लस वेट प्लस मूव ऑन, समझ रहे हैं ना। वेट प्लस मूव ऑन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी कि सबरी थी ना, सबरी की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि सबरी भगवान राम की इंतजार करती रही। वो चाहती थी कि मेरे प्रभु राम कब आएंगे, कब आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा था कि भगवान के आने के इंतजार में उसने अपने जीवन को खत्म कर दिया, ये स्टक करके रखा? नहीं ना, वो भी अपनी लाइफ को जीती रही, है ना, अच्छे से जीती रही। और जब भगवान का टाइम आया तब भगवान उसके सामने भी आए। तो वेट प्लस मूव ऑन का मतलब यही होता है कि आपको एक अंदर से आपको ये होप होनी चाहिए कि हाँ वो आएंगे। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है कि वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो आएगा, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है उसको कर्मा मिल रहा है, कर्मा फेस करने दो। उसका कर्मा जैसे ही कंप्लीट होगा, तो डेट का कार्ड यही बता रहा है कि कर्मा जैसे ही खत्म होगा, नया सवेरा जरूर आएगा, ठीक है। वो आपका पार्टनर आपके पास जरूर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और मूव ऑन करिए। मूव ऑन करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो हमेशा के लिए, ठीक है। उसको अपनी यादों में रखो, लेकिन पॉजिटिवली रखो, ठीक है। उसकी यादों को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी बनाओ। अपनी ताकत बना के आगे बढ़ो, ठीक है। वो आएगा, आप उसके पीछे पीछे भागना बंद कर दो, वो ऑटोमेटिकली सामने से आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, तो फिर वो भाव खाने लग जाता है, ठीक है। वो भाव खाता रहता है कि हाँ चलो वो तो आने ही वाली है, मेरा पर्सन है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है अपनी लाइफ के अंदर और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जस्ट वेट, मैं कार्ड को अलग कर देती हूँ। तो बस ओके, चलो ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स से हम ये प्रे कर लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 महीने का ही टाइम लेते हैं कि आने वाले 1 महीने में क्या हो सकता है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, इसी एनर्जी के साथ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका उनके पर्सन के साथ रियूनियन होगा। अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, क्या उनका पर्सन उनसे कॉन्टेक्ट करेगा 1 महीने के अंदर? प्लीज मुझे बताइए क्या एनर्जी रहेगी 1 महीने के अंदर। उनकी जो पार्टनर है, उनके जो पर्सन है, क्या वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आने वाले 1 महीने में मेरे पार्टनर के जो मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं वो क्या एक्शन लेंगे? उनके रिलेशनशिप के लिए क्या वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? प्लीज मुझे बताइए 1 महीने के अंदर। वाह, दी सन का कार्ड है, डेफिनेटली लेंगे। वाह, क्या बात है। चलो, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। चलो, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो
डेफिनेटली लेंगे। आपके जो पार्टनर है ना 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। देखो अगेन 4 ऑफ वंड्स का कार्ड आया, देखा ना आपने, अगेन आया। और दिस सन का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर अरकाना से कार्ड आ रहा है, कह रहे हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे। 1 महीने का वेट करिए, 1 महीने के अंदर आएंगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है वो आ रहे हैं, दिल थाम के बैठिए आपके लिए। देखो ये प्यार का कप लेके आ रहा है, प्यार के कप के साथ साथ देखो ये पेंटिकल्स, आपकी केयर करेंगे, आपको बहुत ज्यादा, मतलब कि इतना ज्यादा आपको केयर करेंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये पर्सन है या जो जिसको मैं प्यार करती, जो मुझे छोड़ के चला गया था वो है, या फिर जो शुरुआत में मैंने जिसको प्यार किया था वो है। देखो कितने बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आए सच में। देखो ये ना आपसे आएंगे आपके साथ रीयूनियन करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर दिस सन का कार्ड कह रहा है, ठीक है, ये जो आपका ना क्या बोलते हैं मेजर अरकाना का कार्ड है, तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट करिए और 1 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ आपकी पार्टनर की ओर से कुछ ना कुछ साइन मिल जाएगा, ठीक है, आएंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर जिनके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो उनको ये समझना है कि उनके कर्मा अभी कंप्लीट नहीं हुए। जिनके भी डिवाइन टाइम आ गया है, जिनका कर्मा कंप्लीट हो रहा है, तो 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर आएंगे, आपको मनाएंगे, ठीक है, और आपसे बात भी करेंगे। और हो सकते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके साथ शादी का प्रपोज भी रख सके, ठीक है, शादी के लिए भी बोल सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिखना है। चलिए अब हम एंजल की ओर से देख लेते हैं कि एंजल हमें क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है, हम एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपके लिए ना फोन नंबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर 10 नंबर, ठीक है, 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर 19 यानी 20, 2 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फोन नंबर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 14 नंबर भी आपके साथ मतलब कि बहुत ही रेजोनेट करेगा। 14 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है। ये नंबर्स आप देख लेना आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। चलिए मैंने नंबर्स भी आपको बता दिए हैं। चलिए अब एंजल की ओर से हम गाइडेंस ले रहे हैं। एंजल बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। इसी एनर्जी के साथ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए एंजल। चलिए इट्स अप टू यू। 3 कार्ड लेंगे हम, ठीक है। ओके यस, वाह, जो मेरे मन में था वही आंसर आ गया। देखो डेफिनेटली वो आएंगे, ठीक है, यस कह दिया। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, दिल में कोई क्वेश्चन था, तो एंजल कह रहे यस आएंगे, वो आएंगे, ठीक है, इंतजार करें, आएंगे। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं। कब तक आएंगे एंजल बताइए, कब तक आएंगे, प्लीज हेल्प करिए एंजल, प्लीज एंजल हेल्प करिए, कब तक आएंगे। चल परफेक्ट टाइमिंग। भाई देखो मैंने यहाँ पर आपको कहा था, पता है मैंने क्या बोला था कि जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है उनका आएगा, ठीक है, उनके पार्टनर वापस आएंगे। तो देखो परफेक्ट टाइमिंग पे आपका जो भी पार्टनर है वो वापस आएंगे। अगर 1 महीने के अंदर अगर आपका पार्टनर वापस आता है तो मतलब समझ लेना है कि उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जिनके भी पार्टनर 1 महीने के अंदर वापस नहीं आ रहे हैं, आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, अभी भी सिचुएशन वैसी ही रह रही है 1 महीने के बाद भी, तो आपको समझना है कि परफेक्ट टाइमिंग का आपको वेट करना है, ठीक है। अदरवाइज परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपके पार्टनर आपको वापस आएंगे, आपको मनाएंगे, आपके साथ प्यार का इजहार भी करेंगे, ठीक है। जिनको शादी करनी थी, सिंगल थे दोनों ही, एक मतलब दोनों साइड से, तो उनके लिए शादी का भी प्रपोज लेके आएंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं इट्स अप टू यू, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस मिला है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से
वेट करते हो, ठीक है। आप ऐसे ही मूव ऑन कर जा रहे हो या वेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को पॉजिटिविटी दे रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको ये परफेक्ट टाइमिंग आपका आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा। एंजल कह रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपको आपको सोचना है कि आपके रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, किस तरीके की रिलेशनशिप आपको चाहिए, ठीक है। आपको उनके पीछे नहीं पड़ जाना है, आपके पार्टनर के पीछे। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रही, आपको ब्लॉक कर रहे रखा है, तो आपको बार बार ट्राई नहीं करना है, उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ना है, उनको छोड़ दीजिए, फ्रीडम दे, उनको फ्रीडम दे दीजिए। जितनी फ्रीडम दोगे उतना ही वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको सोचने के लिए उनको टाइम दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए, और फिर देखिए क्या आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, बस पीछे ही लग जाते हैं, पीछे ही लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको स्पेस दे दीजिए ताकि उनको भी सोचने का मौका मिले, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करे। सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस करो, अपने आप को सेल्फ लव में लाने की कोशिश करिए। डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी है अपने पार्टनर के बारे में, पॉजिटिव बात सोचे। अगर आप टेलीपैथी से भी अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से, तो आप टेलीपैथी से भी उनको पॉजिटिव वाइब्स ही देंगे। अगर आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, है ना, तो भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है। जब भी आपको उनके बारे में कोई भी थॉट आता है, अगर नेगेटिव थॉट आता है, तो तुरंत ही उसको डिलीट कर दो और पॉजिटिव थॉट लाओ कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सारी पास्ट में अच्छी अच्छी मेमोरी दी है, बहुत सारी खुशियां मुझे दी है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव वाइब्स रखिए, ताकि डिवाइन टाइमिंग जल्द से जल्द आ जाए और यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग जल्दी से जल्दी आएगा जब आप पॉजिटिव बातें सोचोगे और आप अपने आप को सेल्फ लव में ले जाओगे, ठीक है। तो सेल्फ लव जरूर करिए। अगर सेल्फ लव कैसे करना है आपको नहीं पता है, तो हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है, सेल्फ लव जर्नी 222, ओके। तो सेल्फ लव जर्नी 222 में आप जाइए और वहां पर वर्कशॉप के तौर पे बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने करवाई है, तो आप उसको भी करिए और अपने आप को सेल्फ लव में लाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। ऐसे ही स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए और अपनी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिवली करिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। एंजल कह रहा है कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा और यूनिवर्स आपके लिए ही काम कर रहा है। अभी उनको कर्मा मिल रहा है, उनके कर्मा खत्म होने दीजिए, ठीक है। आप यूनिवर्स की चीजों में इंटरफेस मत करिए, उनके कामों में बीच में अड़चने मत खड़ी करिए, उनको उनका यूनिवर्स को उनका काम करने दीजिए। आप बस आपको देखना है, ठीक है, दूर रह के देखना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि वो वापिस से आपकी लाइफ में आए तो अगेन आपके साथ वही सिचुएशन ना बने, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सोल।